स्कीमें आपकी तरफ से जा रही हैं, तो इसके हवाले से बताएंगे जो पढ़े लिखे बेरोजगार उनको किस तरह का बेनिफिट है। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया मिशन यूथ के अंदर, मिशन यूथ की हमारे पास स्कीमें हैं, जैसे एक मुमकिन है, तेजस्विनी है और स्पोरिंग है। इनमें जो है ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है। उसके अलावा बहुत सारी स्कीमें जो हैं उन्होंने की हैं, लेकिन उसमें आस्ता आस्ता इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही हैं। तो टूरिज़्म में है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की हैं, प्रवास जैसे है, तो कम्पिटेटिव किसी कैरियर काउंसलिंग का है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्कीमें हैं जिनसे बच्चे जो हैं, यूथ जो हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। हम मिशन यूथ की अगर बात करें तो मिशन यूथ की एक स्कीम है जो सेक्टर जो इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, जिसको मुमकिन की बोलते हैं, और हम उसमें व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं जो लोड कैरियर होते हैं छोटे, और ऑटो ये छोटे वाले जो इलेक्ट्रिक हैं वो भी हम इंकरेज कर रहे हैं कि जहाँ जो प्लेन एरिया उसमें चलें और बच्चों को जो है रोज़गार मिले। इसी तरीके से लेडीज़ के लिए स्पेशली जो है तेजस्विनी है। अगर कोई टेलरिंग, कटिंग या कोई बिजनेस, कोई उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सपेंशन करना चाहती है, तो ये इसमें जो है प्रोविजन रखा गया है। और इस तरीके की ये स्कीम जो है कि ये मिशन यूथ के अंदर ही है, और उसमें ताकि लोगों को रोज़गार मिले और अपना रोज़गार खुद लोग जो है पैदा कर सकें, और बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करें जिनसे आगे वो इंटरप्रेनर बन सके, दूसरे लोगों को है, बच्चों को है, जो अपने पड़ोस को जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी इंगेज करें। तो ऐसे भी है। ये तो हमारे डिपार्टमेंट की उतनी ज़्यादा स्कीमें इसमें नहीं है हमें, और अब बहुत सारी स्कीमें हैं जैसे DIC ऑपरेट कर रहा है, वहाँ से है। हमने इस बार डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ तो हमने कोई 3200 कुछ लोग जो हैं वो 32 को रोज़गार दिया है डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मैं आपके इस मीडिया के तावन से लोगों को अपील करूंगा कि वो इन स्कीमों का भरपूर फ़ायदा उठाएं, आएँ और अपना वक्त पर ऑनलाइन सबमिशन करें, फॉर्म भरें और इनका फ़ायदा उठाएं। तो मैक्सिमम सर इसमें एज लिमिट का जो भी होता है कि एज का कितना? एज देखो, एज हमारे एक तो 18 से लेके 35 तक इन जनरल है जी। एक स्कीम में हमें जो है 40 तक किया गया, तेजस्विनी में 40 तक रखा गया है। बाकी 18 से 35 में सारी फिर एक स्कीम है। तो बाकी 18 से 35 जो है वो जो है यंग यूथ का है, वो चलता है इसमें। इस वक्त तक कितने यूथ्स ने यहाँ से लाभ लिया, और आगे किस तरह का आप क्या कहेंगे, कोई कैंप्स आप लगाएंगे गांव-गांव में जाके या वगैरह करके, किस तरह? देखो, हम कैंप भी लगाते हैं। यूथ जो हमारे पास जो है डिफरेंट स्कीम में जो आप अब तक जो 100 मुमकिन में हमने 112 केसेस जो है 112 कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट दिया। मतलब उसके साथ अगर कोई ड्राइवर आ जाता है तो वो एम्प्लॉयमेंट में दूसरा भी ऐड हो जाता है, उस तरीके से कैंडिडेट नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इसी तरीके से दूसरी स्कीम हमारे तेजस्विनी, उसमें 50 लोगों को इस वक्त तक हमने दे दिया है। और हमारे पास जो स्पोरिंग है, नई स्कीम हमने लॉन्च की है, तो इसमें भी 39 जो है हमने हम पहले करते हैं DLC। जो DLC होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी मीटिंग होती है, जिसको चेयर करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, और उसके मेंबर्स होते हैं। उसमें मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ, और इस तरीके से DIC के हमारे जनरल मैनेजर हैं जाकिर साहब हैं, और इस स्टैटिक्स के वो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर होता है वो होते हैं, और इस तरीके से वो 4-5 होते हैं। हमारा ARTO साहब हैं उसमें। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है 5-7 ऑफिसर जो होते हैं वो मेंबर होते हैं, और उसमें हम DLC करते हैं, और DLC में हम एक AC जो है पुट करते हैं। उसके बाद जो है हम बैंक को स्पॉन्सर करते हैं। तो यहाँ से जितना भी पैसा मिशन यूथ के जरिए आता है तो वो हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं, जो केस जहाँ से अप्रूव होके जाता है, और उसके फिर वो सब्सिडी जो है, सब्सिडी का जो कंपोनेंट है, वो जैसे ही वहाँ से केस अप्रूव होके उनका अप्रूवल वो लेटर, सेंक्शन लेटर आता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके जो है हमारी यहाँ से भी सब्सिडी चली जाती है। बैंकर में प्रॉब्लम आती है लोगों को, इन लिमिट इनकी लोगों की होती है जो लोन लेते हैं या वगैरह करके, बैंकर्स में काफ़ी प्रॉब्लम। देखो, अब ये उनका भी इशू है कि बैंकर्स का, कि हम तो स्पॉन्सर करते हैं लेकिन वहाँ से डिस्बर्समेंट देखा गया है कि थोड़ी कम हो रही है, काफ़ी हद तक जो है वो, और इसमें जो है वो हमें सक्सेस नहीं मिल रही है
जितना हम करते हैं इतना करें शायद तो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, लेकिन उनके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। उनका अब एक पोर्टल लॉन्च हो गया है, उस पर लोड करना है, जो वो बहुत ज़रूरी है, मतलब ऑनलाइन ही आएगा तो वो करेंगे। तो अभी हम इस तरीके से लोगों को जो अवेयर करेंगे इसके स्कीमों के रिगार्डिंग, और उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही जो भी है उनको फ़ायदा उठाना है। तो इस वक्त अगर मैं करूँ कुल मिला के, अगर मैं स्पॉन्सर की बात करूँ तो एप्लीकेशन जो हमने अप्रूव की या अप्रूव की 400, मैं स्कीम वाइज अगर चलूँ तो 438 स्कीमें जो है, मैं अगर सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम्स में ले लूँ तो 438 जो हमने अप्रूव की, और 290 उसमें से हमने स्पॉन्सर की, 290 स्पॉन्सर किया हमने उसमें 2 साल की बात करूँ कि मैं, तो इस तरीके से कुल मिला के वो जो है इस वक्त तक हमारे पास 112 जो है वो एम्प्लॉयमेंट में जनरेट हुआ है। तो ये एक स्कीम का था। इसी तरीके तेजस्विनी में हमने 556 केसेस जो है 576 केसेस जो है हमने स्पॉन्सर, 217 केसेस जो है स्पॉन्सर किए, उसमें से 50 केसेस जो हैं वो डिस्पर्स हो गई, उनकी डिस्पर्समेंट मिल रहे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई उन लोगों को। अभी कुछ लोग मतलब अब इसकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि वो आदमी कितना इंटरेस्टेड है अपने उस बिजनेस को लेकर, उस यूनिट को लेकर, कितना इंटरेस्टेड रखता है, कितना इंटरेस्ट रखता है, और उसको कैसी कदर है या नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। मैं ये आपके मीडिया के तावन से ये भी लोगों से अपील करूँगा कि ये जो यूनिट हमने इस्टेब्लिश की है, और ये बैंकर्स की अक्सर शिकायत है कि भाई एमपीए में कुछ चले जाते हैं, खासकर हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, लोग गाड़ियों को साइड पर लगा देते हैं, अगर कहें उसकी किस्त ड्यू तो किस्त की वक्त में तो इसमें मैं कहूँगा कि आपने लोन लेकर ये यूनिट खड़ा किया है, इस पर ज़्यादा तवज्जो दें, इसमें इंटरेस्ट रखें और अपना रोज़गार भी पैदा करें, और आपकी जो किस्त है वो जो बैंक को जानी है वो भी रेगुलर पे करें। शुक्रिया। थैंक यू सर।